गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् या कुन्देन्दुसारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना। कृष्ण जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में एक छोटी सी कथा आप लोगों को सुनाते हैं। कृष्ण जन्मोत्सव के समय माता देवकी राजा कंस के अपने भैया के जेल खाने में, कारागार, जेल खाना कह लो या कारागार कह लो, कारागार में बंद थी। और कारागार में कितना कष्ट होता है ये आप लोगों को अच्छी तरह से मालूम है। कारागार में रहना ना रहने के बराबर होता है, क्योंकि दूसरे के मर्जी से जल, दूसरे के मर्जी से भोजन, दूसरे के मर्जी से हर चीज मिलती है। तो जब दूसरे के मर्जी से हर चीज मिलेगी तो फिर अपनी आत्मा को संतुष्टि नहीं मिलेगी। कारागार में, जेल खाने में यही तकलीफ होता है कि अपनी मर्जी का कुछ नहीं मिल पाता। जब अपनी मर्जी का कुछ नहीं मिल पाता है तो अनन्य प्रकार के कष्ट होते हैं, अनन्य प्रकार के दुख होते हैं। और आदमी और भगवान, देवता सभी सोच में पड़ जाते हैं, सभी सोच में पड़ जाते हैं। तो आज माता देवकी के दिमाग में क्या चल रहा है? वसुदेव जी के दिमाग में क्या चल रहा है? इस कष्ट से कैसे निकला जाए? महाराजा बल्लभो सेन के दो पुत्र राजा देवक और राजा उग्रसेन। राजा देवक मथुरा का राजा था और राजा अग्रसेन छोटे थे। उन्होंने देवक का राज हड़प करके अपना राज्य समूह कर रखा था और अपने मनमानी से चलाते थे। होते करते अवस्था ढली। राजा कंस ने अपने परामर्श से, अपने तपोबल से अपने पिता के वस्त्र उतरवाए और खुद धारण किया और पिता के बिना मर्जी के वो मथुरा का राजा बना। राजा उग्रसेन से कंस ने कहा, अब तुम राज्य चलाने के लायक नहीं हो, अब तुम यह राज्य चलाने के लायक नहीं हो, अब यह राज हम चलाएंगे, अब यह राज को हम चलाएंगे। अपने
अपने प्रकार से, अपने हिसाब से, अपने पराक्रम से जैसा मेरा मन होगा वैसा हम चलाएंगे। राज्य को चलाना हमने सीखा है, राज्य कैसे चलाना चाहिए। आप तो बूढ़े हो गए हो, आप अपने वस्त्र उतार कर और संन्यास धारण कर लो। आप संन्यास धारण कर लो, राज्य हम चलाएंगे, राज्य का राज्य हम चलाएंगे। राज्य कैसे चलाया जाता है ये हम दुनिया को दिखाएंगे, ये हम दुनिया को दिखाएंगे कि राज्य कैसे चलाया जाता है। अग्रसेन की अवस्था घटती जर्जर हो जाने के कारण राजा अग्रसेन ने अपने वस्त्र उतार दिए और कंस को धारण कराया। उस समय क्या था? उस समय ये था कि देवक, राजा देवक की बेटी का विवाह का समय था। आकाश मार्ग से आकाशवाणी पहले हुआ करती थी। जब कोई अनाचार दुराचार करता था तो आकाश मार्ग से आकाशवाणी होती थी और उसको सबक सिखाती थी, उसको सबक सिखाया जाता था, उसको सुनाया जाता था, उसको आकाशवाणी द्वारा लज्जित किया जाता था, फिर वो अपने सही रास्ते पे आ जाता था। उसी समय उग्रसेन ने अपने देवकी का, अपनी पुत्री का, अपने पुत्री के समान मानते थे उनको। उनके भाई की लड़की थी राजा देवक की और उसका विवाह का समय था। उसी समय राजा कंस ने ये पराक्रम ढा दिया कि अपने पिता के वस्त्र उतरवा लिए और खुद राजा बन बैठा। उसी क्षण विवाह का संदेशा वसुदेव जी को मिला। वसुदेव जी संदेशा को ग्रहण किए और वर बन के, दुल्हा बन के उग्रसेन के महल में प्रवेश किए और उन्होंने, राजा उग्रसेन ने अपनी भाई के लड़की का विवाह संपन्न कराया और राजा कंस को बोला कि आप बहन को विदा कराइए, वसुदेव के घर छोड़ आइए। अब हमारी बेटी पराई हो गई है, अब हमारी बेटी पराई हो गई है। राजा कंस अपने रथ के द्वारा अपने रथ पर बिठाते हैं वसुदेव को और देवकी। रथ पे बिठा करके चलते हैं। रास्ते में आकाशवाणी होती है कि ऐ कंस, आज जिस बहन को तू अपनी विदा करने के लिए जा रहा है उसी की 8वीं संतान से तेरी मृत्यु होगी, तुझे मृत्यु दंड मिलेगा। यह बात सुन करके कंस ने देवकी के बाल पकड़ लिए और बोला, तू 8वीं संतान का प्रतीक्षा मैं नहीं करूंगा, 8वीं संतान की प्रतीक्षा मैं नहीं करूंगा, मैं आज ही तुझे नष्ट करूंगा। राजा वसुदेव जी ने क्षमा मांगी, प्रार्थना किया, लाखों मन्नतें मांगी। तो कंस ने इस विषय पे माफ किया कि जितनी संतान देवकी से प्राप्त होएगी सर्वप्रथम हमारे पास आएगी, सबसे पहले हमारे पास आएगी। वसुदेव जी ने कहा, यो मस्त, मैं आपके वचनबद्ध हूँ,
ऐसा ही होगा। राजा कंस ने अपनी बहन को फिर से बिठाया और वसुदेव को भी बिठाया और अपने ही कारागार में छोड़ा। वसुदेव के यहाँ नहीं गए। उसी क्षण उसी दिन उन्होंने अपने कारागार में बंदी बना दिया कि अब तुम यहीं रहोगे जब तक 8वीं संतान नहीं प्राप्त हो जाती है, तब तक आप कहीं नहीं जाओगे, आप यहीं रहोगे, कारागार में बंद रहोगे। माता देवकी मन ही मन सोचते हुए कि आजाद क्या हुए, आजाद तो हुए ही नहीं। एक कारागार से निकल के दूसरे कारागार में प्रवेश कर दिए। बस जब माता देवकी को प्रथम गर्भ हुआ, प्रथम संतान प्राप्त हुई, वसुदेव जी गोदी में लेकर के सर्वप्रथम आते हैं कंस के पास। कंस हंसने लगता है, ठट्ठा करके जोर जोर हंसने लगता है और कहता है कि ले जाओ ले जाओ, मुझे तो 8वीं से मतलब है। वो ले जाते हैं वापस कारागार में। माता देवकी उस बच्चे को खिलाने लगती हैं। वो बच्चा माँ के कान में कहता है कि माँ, अब तेरे कष्ट दूर होने वाले हैं, बस कुछ ही दिन बाकी बचे हैं और आपके कष्ट दूर हो जाएंगे। बस तुम्हें सिर्फ एक मंत्र का जाप करते रहना माँ। वो बच्चा एक मंत्र बताया है माता देवकी को। उसी मंत्र को जप के माता देवकी कष्ट से छुटकारा पाया है। वो मंत्र मैं आपको बताता हूँ। उस बच्चे ने माता देवकी से एक मंत्र यही बताया था, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 2 लाइन इस मंत्र की, फिर आगे की कथा सुनाएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप भी बोलिए, कुछ कष्ट सर्व कष्ट नाश हो जाएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय जो नाम जपत है, वासुदेवाय जो नाम जपत है, जन मन के कष्ट कटी जाए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बच्चा इधर इस मंत्र को बताता है और उधर कंस के पास श्री नारद जी पहुंच जाते हैं। कहते हैं, वाह राजा, तू तो अच्छा राज चलाएगा। कंस ने कहा, मुनि को प्रणाम। और गलती क्या हुई? मुनि जी ने बताया, एक कमल का फूल दिखाया जिसमें 8 पंक्तियां थी और 8 पंक्तियों को एक को छोड़ करके गिनते थे तो अगला 8 होता था।
एक को छोड़ करके गिनते थे तो अगला 8 होता था, फिर एक को छोड़ के गिनते थे तब अगला 8 होता था। ऐसे उन्होंने चारों तरफ से गिनती करी और चारों तरफ से 8 आया। बोला इसमें पता नहीं कौन सा 8 है, इसमें कुछ पता नहीं कौन सा 8 है। बस श्रीमन नारायण कह के आते थे और श्रीमन नारायण कह के चले जाते थे। नारद मुनि जी श्रीमन नारायण कह के आते थे और श्रीमन नारायण कह के चले जाते थे। ये श्री विष्णु जी की लीला थी, ये श्री नारद जी की लीला थी। कंस फिर बुलाता है वसुदेव जी को और कहता है संतान ले आओ। संतान ले आते हैं और संतान को कंस अपने समझ से अपने हिसाब से मृत्यु के घाट उतार देता है। ऐसे एक एक करके 8 संतान लेकर के आते हैं। जब 8वीं संतान होती है तो आकाशवाणी होती है कि हे वसुदेव, इसे गोकुल पहुंचा दो और गोकुल में कन्या जन्मी है तो कन्या ले आओ। उसी क्षण सारी बेड़ी पहरेदार सब सो जाते हैं, बेड़ियां खुल जाती हैं, जेल के 7 दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं और वसुदेव जी सूप में धर करके और कन्हैया जी को लेकर के चल देते हैं। कन्हैया जी को लेकर चल देते हैं जमुना जी के रास्ते से और वहाँ गोकुल में छोड़ के आते हैं और उधर से कन्या ले आते हैं। गोकुल में बधाई बजना चालू हो जाता है। चारों तरफ जगमगाहट पहले से ही सजा हुआ था और जब भगवान पहुंच गए तो फिर अनंत भक्ति, अपने आप सब कुछ चमकने लगा, अपने आप सब कुछ दमकने लगा, अपने आप लोग नाचने लगे। जिस चीज का इंतजार हो बेसब्री से अगर वो चीज मिल जाए तो क्या खुशी। जब कन्या को लाते हैं, सुबह होती है तो राजा कंस के पास जाते हैं। वो कन्या को देखता है और हंसने लगता है, कन्या भी मुस्कुराने लगती है। जैसे ही कंस कन्या को अपने हाथ में लेता है, कन्या आकाश मार्ग के द्वारा चली जाती है, साक्षात जगदम्बा के रूप में, साक्षात जगदम्बा जी के रूप में अवतार लेती हैं। और बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।